टिकमो के अपने अकाउंट से अपने कंट्री में यानी अपने देश में यानी अपने मुल्क में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें बैंक अकाउंट में। आप आसानी से एक अच्छे रेट से अपने कंट्री में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं टिकमो के अपने अकाउंट से। और पैसा भेजने के बाद आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैसा अकाउंट में पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इसी तरह क्लिक करके ऑल पे भी इसी तरह क्लिक कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टिकमो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपने टिकमो अकाउंट का पासकोड एंटर करके आप साइन इन कर लेंगे, या फिर आपके टिकमो के एप्लीकेशन में आपका फिंगरप्रिंट इनेबल है तो आप अपने फिंगर के जरिए आप साइन इन कर लेंगे। जैसे अगर आप टिकमो में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं, या फिर टिकमो के अपने अकाउंट में पैसा ऐड कैसे करें, या फिर टिकमो के अपने अकाउंट में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की बेनिफिशियरी एड और एक्टिवेट कैसे करें, या फिर टिकमो का डिजिटल एटीएम कार्ड अप्लाई कैसे करें, इन सब सारी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर INT ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह INT ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद टिकमो के अपने अकाउंट में आप जितने भी बेनिफिशियरी ऐड किए होंगे इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की या फिर कैश पिकअप नाम की सारी बेनिफिशियरी यहाँ पर शो होगी। अब आप यहाँ से जिस बेनिफिशियरी पर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे सेंड पे क्लिक कर देंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद इंटर अमाउंट में आप कितना रियाल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना रियाल आप इंटर कर देंगे। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप 1000 और 1000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कोई फ़ीस और कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप 1000 रियाल से कम ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 5 रियाल 75 हलाला आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 2000 है तो आप मैक्सिमम 3000 रियाल तक एक महीने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका अकाउंट है डीएक्टिवेट हो सकता है। अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा फिर अपने अकाउंट से आप पैसे का लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ख्याल रखना है, आपकी जितनी सैलरी होगी आप उतना या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे तो नो प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। इंटर अमाउंट में यहाँ पर आप जितना भी रियाल इंटर करेंगे पैसा भेजने के लिए उस रियाल का टोटल कितना बनेगा, जिस कंट्री में आप पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी में टोटल यहाँ पर शो होगा, आप देख सकते हैं। और एक रियाल का कितने का रेट आपको मिल रहा है या फिर आपको मिलेगा यहाँ पर शो होगा। इसके बाद पर्पज आप ट्रांसफ़र में आप इसको फैमिली मेंटेनेंस पे ही रहने देंगे। अगर आपका यहाँ पर कोई और शो हो रहा है तो आप उसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे सेंड पे क्लिक कर देंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप किस बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऊपर बैंक का नेम और अकाउंट नंबर शो होगा। इसके बाद नीचे पे क्लिक कर देंगे। पे क्लिक करने के बाद टिकमो के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे अगर आप टिकमो के अपने अकाउंट से आप पहली बार किसी न्यू बेनिफिशियरी पर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो हो सकता है आपके मोबाइल नंबर पर टिकमो की तरफ से एक फ़ोन आएगा। उस फ़ोन को आप रिसीव करके आपको सिंपली एक दबाना होगा। आप सिंपली एक दबा देंगे फ़ोन को उठाने के बाद में। जैसे अगर आप टिकमो के अपने अकाउंट से आप एक बार पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे जिस बेनिफिशियरी पर, इसके बाद आप दोबारा पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास फ़ोन नहीं आएगा। यानी आप किसी भी न्यू बेनिफिशियरी पर पहली बार पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो हो सकता है आपके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आएगा टिकमो की तरफ से। उस फ़ोन को आप रिसीव करके आपको सिर्फ एक दबाना होगा। आप सिंपली एक दबा देंगे। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। पैसा तो ट्रांसफ़र हो गया है। इसके बाद आप कैसे ट्रैक करेंगे कि पैसा अकाउंट में पहुँच गया कि नहीं पहुँचा, आप सिंपली यहाँ पर INT ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर ट्रांसफ़र ट्रैकर पे क्लिक कर देंगे। ट्रांसफ़र ट्रैकर पे क्लिक करने के बाद आप जो पैसा ट्रांसफ़र किए होंगे सबसे ऊपर वो बेनिफिशियरी यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आप सिंपली इसी बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह
बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ग्रीन शो नहीं हो रहा है और यहाँ पर ग्रीन शो नहीं हो रहा है, यानी अगर आपका इस तरह अभी शो हो रहा है तो यानी अभी आपका अकाउंट में पैसा पहुँचा नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके फिर आपको आगे चेक करके दिखाता हूँ कि अकाउंट में पैसा पहुँचा कि नहीं पहुँचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं जो तारीख है 4 अप्रैल है और टाइम देख सकते हैं 2:16 AM पर है। तो चलिए मैं आपको दोबारा चेक करके दिखाता हूँ कि अकाउंट में पैसा पहुँच गया कि नहीं पहुँचा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तारीख 4 अप्रैल और आप टाइम भी देख सकते हैं 2:53 AM है, यानी 37 मिनट बाद दोबारा आपको चेक करके दिखाता हूँ कि अकाउंट में पैसा पहुँच गया कि नहीं पहुँचा। मैं सिंपली टिकमो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद साइन इन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। साइन इन करने के बाद INT ट्रांसफ़र है, इसके बाद ट्रांसफ़र ट्रैक करें। इसके बाद आप जिस भी बेनिफिशियरी पर पैसा ट्रांसफ़र किए होंगे वो बेनिफिशियरी सबसे ऊपर शो होगी। इसके बाद आप उसी बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन के बाएं तरफ ग्रीन शो हो रहा है और आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस के बाएं तरफ ग्रीन और नीचे आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल है, यानी अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। अगर आपका इस तरह शो हो रहा है यानी अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। इसी तरह आप आसानी से टिकमो के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप पैसे को ट्रैक भी कर सकते हैं कि अकाउंट में पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा।